एक बार एक गांव में दो मित्र रहते थे। उनमें से एक का नाम चंटा और दूसरे मित्र का नाम बंटा था। वे दिन में रोजाना अपने खेतों में काम करते थे। रात होने पर खाना खाने के बाद गांव में घूमने निकल जाते और यहाँ वहाँ की पंचायत करते फिरते। उन दोनों को दूसरे लोगों का मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता था। दोनों मित्र बहुत शैतान थे। वे दोनों भूत या चुड़ैल बनकर लोगों को डराते भी थे और दोनों ही खूब मजे लेकर हंसते थे। पूरे गांव वाले उनकी इन हरकतों से परेशान थे। एक दिन दोनों मित्र रात को घूमने निकले। एक मित्र ने कहा कि चलो आज जंगल की तरफ घूमने चलते हैं। दूसरा मित्र बोला नहीं नहीं यार, गांव तक तो ठीक है, लेकिन रात में गांव से बाहर जंगल में जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पहला मित्र बोला अबे साले तेरी इतनी फटती क्यों है, जब चंटा तेरे साथ है तो क्या डरना। दूसरे मित्र उसकी बात सुनकर जंगल में जाने के लिए मान गया। पहले दोनों मित्रों ने शराब पी और दोनों जंगल को तरफ निकल पड़े। वह अमावस की काली रात थी। चारों तरफ घोर अंधेरा छाया हुआ था। रात के अंधेरे में हर चीज डरावनी और भयानक लग रही थी। वहाँ आसपास में जानवरों की आवाज काफी डराने वाली थी, लेकिन उन दोनों मित्रों को इससे क्या, दोनों जंगल की तरफ चल दिए। उन्होंने देखा जंगल के बीचों बीच एक पीपल का बहुत विशाल पेड़ था। उस पेड़ की लंबी लंबी जटाओं को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये उन दोनों को पेड़ के अंदर समा लेना चाहती हो। एक मित्र बोला देख यार कितना विशाल और घना पेड़ है, चलो इस पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी शराब और पीते हैं। दूसरा मित्र ने बोतल निकाल और दोनों शराब पीने लगे। तभी अचानक एक मित्र बोला अरे मित्र, मुझे लगता था हमें यहाँ कोई देख रहा है। ये सुनकर दूसरे मित्र ने कहा क्या साले, लगता है तुझे ज्यादा चढ़ गई है तभी तू ऐसी बात कर रहा है। बंटा मन ही मन काफी डरने लगा। तभी जोर जोर से हवा चलने लगती है और डरावनी आवाजें आने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे उस पेड़ के पीछे से कोई हंस रहा हो। बंटा बोला अरे भाई जरूर यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब तो मैंने जितनी भी पी वो भी उतरने लगी है। विश्वास करो मित्र, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ अवश्य ही किसी भूत प्रेत या फिर चुड़ैल का वास है। तभी चंटा ने उसे बीच में ही रोका और बोला साले तेरी उतरी नहीं, बल्कि तुझे आज कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है, तभी पागलों सी बात कर रहा है। भूत भूत कुछ नहीं होता। तभी उन दोनों की पायल के बजने की आवाज सुनाई दी मानो कोई उनके पास आ रहा है। उन दोनों ने देखा कि जंगल के अंधकार से एक सुंदर सी स्त्री उनकी तरफ चली आ रही है। नागिन सी आंखें, पतली कमर, सर से लेकर पांव तक वो बहुत सुंदर थी। वो धीरे धीरे उन दोनों के पास आने लगी। दोनों मित्रों की नजरें उस स्त्री से हटाए नहीं हट रही थी। उस स्त्री ने धीमे स्वर में उनसे कहा आज बहुत सालों बाद तुम्हारे जैसे हैंडसम शरीर वाले पुरुष देखे हैं। क्या थोड़ी शराब मुझे नहीं पिलाओगे? बंटा बोला तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? स्त्री बोली मेरा नाम नंदिनी है और मैं यही पास ही में रहती हूँ। चंटा बोला बारो तुम कितनी सुंदर हो। तभी बंटा बोला हाँ यार सच में ये बहुत सुंदर है, यही मेरी दुल्हन बनेंगी। तभी चंटा गुस्से में बोला अरे तेरी क्यों, पहले इसे मैंने देखा तो दुल्हन तो ये सिर्फ और मेरी बनेगी। ऐसा बोलते हुए दोनों मित्र झगड़ा करने लगे। तभी नंदिनी बोली अरे यार मैं तुम दोनों से कैसे शादी कर सकती हूँ। ऐसा करो तुम मेरे लिए एक मुकाबला करो, जो जिंदा रहेगा मैं उसकी हो जाऊंगी। ये सुनकर दोनों मित्र दुश्मन बनकर एक दूसरे को मारने के लिए एक दूसरे पर टूट पड़े। बंटा ने अपनी तलवार निकाली और चंटा को मारने लगा। तभी चंटा ने भी अपनी बंदूक निकल बंटा पर फायर कर दी और बंटा वहीं घायल होकर गिर गया। ये सब देखकर नंदिनी जोर जोर से हंसने लगी और वह देखते ही देखते एक चुड़ैल में बदल गई। चंटा घबरा गया। नंदिनी चुड़ैल बोली तुम कितने मूर्ख हो जो एक स्त्री के लिए अपने मित्र को मारने चले हो। ये तो अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, अब तुम्हें मैं कच्चा चबा जाऊंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल चंटा को मारने के लिए उस पर टूट पड़ी। चंटा जोर जोर से चिल्लाने लगा नहीं मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे।
तभी चंटा को याद आया उसकी माँ ने कहा था कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। उसने हनुमान चालीसा बोलना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इतना बोलते ही वो चुड़ैल आग में जलने लगी और चिल्लाती हो वही भस्म हो गई। बोलो बजरंग बली की जय। चंटा ने बंटा से माफी मांगी और उसे अपने साथ गांव ले आया, वही उसका इलाज कराया और बंटा एकदम ठीक हो गया। दोनों मित्र खुशी खुशी रहने लगे। ये कहानी जिस किसी को भी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर दिस स्टोरी। आगे भी इसी तरह की कहानी देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बजरंग बली।